भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक के प्रदेश उपाध्यक्ष सलीम अहमद का उनके कार्यालय में हुआ जोरदार स्वागत। आज दिनांक 27/2/2023 को अल्पसंख्यक के प्रदेश उपाध्यक्ष सलीम अहमद के यहां मीटिंग भी की गई, जिसमें तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे और सलीम अहमद प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक ने सभी कार्यकर्ताओं को कहा कि निकाय चुनाव करीब आ रहा है, आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में खूब मेहनत कीजिए और भारतीय जनता पार्टी में लोगों को जोड़िए, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों को जोड़िए और इस बार भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम क्षेत्रों में भी अपने प्रत्याशी को उतारेगी और मुस्लिम लोगों से कहा कि आप लोग काफी तादाद में जुड़ चुके हैं, लेकिन वोट भी भारतीय जनता पार्टी को ही दें और भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा से ज्यादा पार्षद बनाकर मोदी और योगी के हाथों को मजबूत कीजिए। सलीम अहमद ज्यादातर मुस्लिम लोगों को जोड़ने का काम लगातार कर रहे हैं और जो दूसरी पार्टियों में लोग भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर अपने वोट बैंक बढ़ाते हैं, उसे सलीम अहमद दूर करने का काम कर रहे हैं। सलीम अहमद प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक का कहना है, हमारे मुस्लिम भाई ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, तब उनको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के लिए कितना काम कर रही है। स्वागत करने में मुख्य रूप से मौजूद रहे नीलम कपूर गुप्ता, वार्ड नंबर 29 ओमपुरवा, सुनील त्यागी, शिव कठेरिया, लव कुमार, जीशान भाई, सचिन गुप्ता, हसीन भाई, सुनील सोनी, पार्षद नगर बीजेपी, वीर भाई, रेहान, आफ्ताब भाई, अमन, मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद अशरफ, कश्यप, राजेश राज, विक्की बाबा आदि संख्या में लोग मौजूद रहे। कि निकाय चुनाव हमारा आ रहा है, कंटोनमेंट का भी आ रहा है और निकाय चुनाव इसके भी आ रहे हैं, नगर के भी। इस संबंध में बैठक बुलाई हमने, अपने लोगों को बुलाया और उसी पे चर्चा हो रही है। सर, आज का आप स्वागत किया जा रहा है, कुछ लोग आए हुए स्वागत करने के लिए, कहाँ से क्यों आए स्वागत करने के लोग? कुछ लोग हमारे लखनऊ से आए हैं, इनके कुछ काम थे तो वो हमने करवा दिए हैं, इसलिए शुक्रिया अदा करने आए। और हमारे और सब साथी कानपुर ओमपुर वार्ड से आए हैं, लालकुर्ती से आए हैं, ये सब हमारे पुराने साथी हैं। पार्टी से अब बीजेपी से जुड़ के काम कर रहे हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम क्षेत्रों में क्या आपकी बीजेपी टिकट देगी इन लोगों को? आपकी बीजेपी मुस्लिम समाज को बराबर से भागीदारी दे रही है, सब मुस्लिम क्षेत्रों में सबको टिकट दे रही है। अब हमारा काम है मुसलमानों को बड़ी सी तादाद में जोड़ना और वो काम हम कर रहे हैं बखूबी। हर वार्ड में जा रहे हैं, वहाँ जाके मुसलमानों के बीच अपनी बात रख रहे हैं। कल भी हम गम्बू खां और कहाता, बांस मंडी, ये सब जगह बड़े बड़े प्रोग्राम किए गए, मुसलमानों को जोड़ने का काम किया गया। बीजेपी की, मोदी जी, योगी जी की नीतियों को उनके बीच में रखा, उनको बताया कि आज बड़ी तादाद में मुसलमानों के काम हो रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो है, आज देखिए कि मुसलमान वोट नहीं दे रहा है भी, लेकिन फिर भी हमारे योगी जी, हमारे मोदी जी आज उनका पूरा काम कर रहे हैं। कोई भी काम होता है उनका पहले प्रायोरिटी पे काम किया जाता है। फिर उठा के देख लीजिए कि 80 साल, आज देश 70 साल हो गए आज़ाद हुए, 70 साल में 60 साल कांग्रेस ने राज किया। हम मुसलमान कहते थे हम राजा होते हैं, हम महाराजा होते हैं, लेकिन हम राजा महाराजा होते थे तो आज मेरी पोजीशन कहाँ पे आ गई है? आज हिंदुस्तान का मुसलमान 80% ऐसा मुसलमान है जो एक टाइम खाता है, दूसरे टाइम सोचना पड़ता है। तो इसको ये किसने पहुँचाया? 60 साल सरकार तो कांग्रेस की थी, लेकिन बदनाम ये बीजेपी को करते हैं। लेकिन बीजेपी ने आज वो काम करके 7 साल में दिखा दिया कि जहाँ कांग्रेस की सरकार में, समाजवादी की सरकार में हज़ारों दंगे दिए गए। मुजफ्फरनगर का याद अभी भूले नहीं होंगे, अभी पिछली सरकार में समाजवादी का था, जहाँ बरसात में लोग मुसलमान सर्दी में भीग रहे थे, वहीं सिफाई में मुजरा हो रहा था। अखिलेश जी मुजरा देख रहे थे, लेकिन बीजेपी की 7 साल की सरकार में कोई एक भी मुसलमान दंगा नहीं बता सकता है। अब मुसलमान को अमन चैन चाहिए, वो चीज़ बीजेपी सरकार में मिल रही है। मुस्लिम क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के लोगों के अंदर भय डर होता रहेगा, उसको किस तरह आप दूर करेंगे? देखिए, भय और डर दोनों चीज़ खत्म हो गई है। अब बीजेपी का जनता के बीच में जब जाके बताया जा रहा है, ये कांग्रेस और समाजवादी वालों ने गलत बता रखा था कि दंगे बीजेपी कराती है। दंगे तो समाजवादी और कांग्रेस कराती थी। मुसलमान मजबूत होता था, दंगे करा के आप अलीगढ़ ले लीजिए, वहाँ मुसलमानों का तालों का काम था, कानपुर में चमड़े का काम था, अलीगढ़ का ताले का काम था, मेरठ चले जाइए, जहाँ जहाँ मुसलमान मजबूत होता था ये दंगे करा के मुसलमानों को बर्बाद करने का काम करते थे। लेकिन वहीं पे आप देख लीजिए कि 7 साल में बीजेपी की सरकार में मुसलमान अमन चैन से खा पी रहा है, अमन चैन से रह रहा है और आज बड़ी तादाद में मुसलमान बीजेपी से जुड़ रहा है।
मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ 10 को जोड़ने जाता हूँ 20 लोग जुड़ते हैं कि मुझे भी सलीम भाई बीजेपी को से जोड़िए, क्योंकि मोदी जी और योगी जी का जो कार्य चल रहा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो सबको विश्वास में लेके चल रहे हैं। अब हमारा सिर्फ मुसलमानों से ये कहना है कि अब की चुनाव में आप लोग वोट दे के अपनी भागीदारी भी बीजेपी में करके दिखाइए। तो आपके पास कुछ लोग अभी तक के आवेदन के लिए मुस्लिम लोग आए कि नहीं आए? काफ़ी लोग आए हैं, हर वार्ड से आ रहे हैं, मुस्लिम क्षेत्र जितने हैं काफ़ी लोगों ने आके बीजेपी को आवेदन दिया कि हम भी बीजेपी से लड़ेंगे और बीजेपी की नीतियों से जुड़ रहे हैं। आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम आवाम को ये बताना चाहते हैं कि आने वाला कल देखिए आप, आज बीजेपी वो काम कर रही है जिसको 20 साल कोई हटा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। आपने समाजवादी को देखा, कांग्रेस को देखा, बीएसपी को देखा, सबको आप देख चुके हैं। आज बीजेपी की सरकार हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको साथ में लेके चल रही है। सब समाज को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ में लेके चल रही है। लेकिन ये कांग्रेस की सरकारों में देखिए दंगे फसाद के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं थी, कोई विकास के काम नहीं होते थे। आज आप चले जाइए, देखिए कि मैं बड़े बड़े गांव में गया हूं जहां मुसलमानों के 100% गांव हैं, हर घर पक्के बन गए प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत। 11 लाख मकान मुसलमानों को मिल चुके हैं, राशन फ्री मिल रहा है, अभी सिलेंडर सबको फ्री दिए गए। तो सारे काम अभी हमारे योगी जी ने मुस्लिम बच्चों को एजुकेशन के लिए मदरसे का आप देख लीजिए कि वो काम कर रहे हैं कि पहले मदरसों में सिर्फ हाफिज़ा की पढ़ाई होती थी, लेकिन हमारे मोदी जी योगी जी ने कहा कि नहीं, हम बच्चों को उस लायक बनाना चाहते हैं कि हाफिज बन के निकले तो हिंदी भी आए, अंग्रेज़ी भी आए, कंप्यूटर भी चलाने आए। और मोदी जी ने तो कहा है कि मैं मुसलमानों के हाथ में एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूँ।